नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एमपी न्यूज 24 में। मैं आपके साथ साक्षी गुप्ता। ये बढ़ते हैं खबरों की ओर। देश विधानसभा चुनावों में से सबसे ज्यादा सुर्खियों में रहने वाली सीट मलेहारा त्रेपन मानी जाती है। मलेहारा विधानसभा सीट से वर्तमान विधायक प्रद्युमन सिंह लोधी को बीजेपी ने अपना प्रत्याशी घोषित किया है। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस ने साध्वी राम सिया भारती को चुनाव मैदान में उतार दिया है। हम आपको बता दें कि वर्तमान बीजेपी प्रत्याशी एवं भाजपा विधायक प्रद्युमन सिंह लोधी वर्ष 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़े थे और उन्होंने बीजेपी की पूर्व मंत्री ललिता यादव को तकरीबन 17,000 मतों के विशाल अंतर से हराया था। लेकिन कांग्रेस की कमलनाथ सरकार गिरने के बाद मलेहारा से कांग्रेस विधायक प्रद्युमन सिंह भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए थे और उपचुनाव में बीजेपी की टिकट पर एक बार पुनः जीत दर्ज कराई थी। इस बार भाजपा के श्रेष्ठ नेतृत्व ने प्रद्युमन सिंह तोमर को मलेहार सीट से मैदान में उतारा है। मीडिया से बातचीत करते हुए वर्तमान विधायक और बीजेपी प्रत्याशी ने कहा कि शासन की जन कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का काम करते हुए अंतिम छोर के व्यक्ति को लाभ दिलाने का काम किया गया। इस अवसर पर एमपी न्यूज 24 चैनल के एडिटर इन चीफ जगदीश नारायण द्विवेदी से खास बातचीत के दौरान भाजपा प्रत्याशी एवं वर्तमान भाजपा विधायक प्रद्युमन सिंह लोधी ने अपनी जीत को लेकर क्या कुछ कहा, आइए आपको बताते हैं। बड़ा मल्हार से कैमरामैन प्रमोद त्रिपाठी के साथ जितेंद्र निगम की स्पेशल रिपोर्ट। एमपी न्यूज 24 और मैं हूं जयेंद्र द्विवेदी। इस वक्त हम मौजूद हैं बड़ा मल्हारा विधानसभा क्षेत्र में, जहां पर भारतीय जनता पार्टी से प्रद्युमन सिंह लोधी जी को प्रत्याशी बनाया गया है। वहीं उनके सामने एक बार पुनः पुराना चेहरा राम सिया भारती का है, जो कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ रही हैं। वहीं 2018 की हम बात करें तो प्रद्युमन सिंह लोधी कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़कर भारी मतों से विजयी हुए थे। फिर परिस्थितियां कुछ ऐसी रहीं कि उनको कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आना पड़ा और आज एक बार पुनः बीजेपी ने उन्हें प्रत्याशी बनाया है। तो पहले तो हम उनका स्वागत करेंगे। प्रद्युमन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है और हम जानना चाहेंगे कि भाजपा के किन मुद्दों को लेकर, उसको लेकर आप चुनाव मैदान में जा रहे हैं, किस प्रकार का आशीर्वाद आपको मिल रहा है? भारतीय जनता पार्टी केंद्र और राज्य जब भी चुनाव में जाते हैं तो विकास के नाम पर, गरीब कल्याण की योजनाओं के नाम पर, जो हमारी चाहे केंद्र की योजनाएं हों चाहे राज्य की योजनाएं हों, उस आधार पर हम जनता के बीच में जाते हैं और जो सरकार ने किया है, जो विधायक ने किया है, उसके आधार पर हम जनता के बीच में जाते हैं। पहली हमारी सरकार है जिसने अपना रिपोर्ट कार्ड जनता के बीच में रखा है। मैं यहाँ का पहला विधायक हूँ, मैंने अपना रिपोर्ट कार्ड जनता के बीच में रखा है कि हमने क्या किया है, और उस आधार पर विकास के नाम पर और जो चल रहा है, जो हो गया है, जो आगे होना है, उसके नाम पर ही हम जनता जनार्दन के बीच में जा रहे हैं और निश्चित रूप से आशीर्वाद भी मिलेगा। एक महत्वपूर्ण सवाल बड़ा मल्हारा विधानसभा सीट पर है। सारे प्रदेश की निगाहें इस सीट पर लगी हुई हैं। यहाँ से हम आपको बता दें कि मुख्यमंत्री उमा भारती बनी थी 2003 में, यहाँ से चुनाव उन्होंने लड़ा था। वहीं देखने में आ रहा है कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के जो सक्रिय कार्यकर्ता है करण सिंह लोधी, वो भी चुनाव मैदान में उतरने का मन बना चुके हैं, भाजपा से त्याग पत्र दे चुके हैं। इस संबंध में हम जानना चाहेंगे कि रूठे कार्यकर्ताओं को किस प्रकार मनाएंगे प्रद्युमन जी? रूठा कोई नहीं है। जो जिसको चुनाव में जाना है, प्रजातंत्र है और प्रजातंत्र में सबको चुनाव लड़ने का अधिकार है। सब प्रजातंत्र के नाते, आम नागरिक होने के नाते और इस लोकतंत्र के महापर्व में अपनी आहुति दे सकते हैं और लगा सकते हैं। उनको सबको जाना भी चाहिए। कभी किसी को ये लगता है कि हमने सेवा करी है, तो ये सामान्य प्रक्रिया है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। भारतीय जनता पार्टी एक अलग विचारधारा है और विचारधारा के आधार पर हमारे कार्यकर्ता और उनकी ताकत पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ती है। वो तो भारतीय जनता पार्टी एक बड़ा वटवृक्ष है, उसमें बहुत से पत्ते लगे रहते हैं। जब वृक्ष में पत्ते रहेंगे तो
पत्ता भी हरा रहेगा और वृक्ष भी हरा रहेगा। और जब पत्ता डाल से टूटेगा तो आपने देखा है कि क्या नतीजा होता है। तो ये तमाम सब चीजें हैं, परंतु मैं तो कहना चाहता हूँ सब लोग लड़ें, जिनका वो है। यहाँ कोई भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नाराज नहीं है। सबकी अपनी अपनी महत्वाकांक्षाएं रहती हैं, उस महत्वाकांक्षा के आधार पर अपना काम करते हैं। अंतिम सवाल यहाँ पर हम अब हमारे चैनल के माध्यम से आप किस प्रकार से जनता से अपील करना चाहेंगे? और दूसरा सबसे बड़ा सवाल कि आप अगर विधायक निर्वाचित होते हैं बड़ा मलहरा से, कौन-सा ऐसा प्रमुख कार्य होगा जो आपको पूरा कराना है? बहुत से अभी काम चल रहे हैं, काम अधूरे हैं और अभी बहुत काम पूरे होना है। अभी सिंचाई का हम रकबा हमने पूरे विधानसभा क्षेत्र में बढ़ाया है। हमने यहाँ से पलायन की जो हमारी समस्या उसको हल करना चाहते हैं और उसके लिए हम चाहे काठन डैम हो, चाहे हमारा केन बेतवा लिंक परियोजना हो, चाहे हमारा उल्दन बांध हो, उससे हम करीब 60,000 हेक्टेयर से ऊपर 60-65,000 हेक्टेयर से ऊपर हम अपने पूरे क्षेत्र में सिंचाई करने की स्थिति में हैं। और जिस दिन ये हमारा पूरा का पूरा सिंचाई सिंचित हो जाएगा, रकबा तो हम चाहेंगे कि हमारे यहाँ बहुत शानदार एग्रीकल्चर कॉलेज में कृषि विश्वविद्यालय बने। उसके माध्यम से हमारे बच्चे उसमें शिक्षा ग्रहण करें और हम कितनी अच्छी मतलब शिक्षा दें उनको, ताकि कृषि के संबंध में वो नवाचार भी करें और आने वाले समय में हमारा हरा-भरा विकसित बड़ा मलहरा हो, उसका प्रयास रहेगा। और इसी आधार पर हम जनता जनार्दन से भी निवेदन करना चाहेंगे कि करीब-करीब 7 हमने सीएम राय स्कूल यहाँ खोल दिए। एक बड़ा मलहरा में खुल गया, एक बक्सवाहा में, एक भमोरी में, एक बमनौरा में, एक रामटौरिया में, एक भगवा में और एक घोरा में। 7 हमारे सीएम राय पहली हमारी ऐसी विधानसभा होगी, इसमें लगातार सीएम साहब ने माननीय मुख्यमंत्री जी ने शिक्षा के क्षेत्र में लगातार हमने काम किया है। हमारे बच्चों को अब यहाँ-वहाँ नहीं जाना पड़ेगा, हमारे बच्चों को बाहर नहीं जाना पड़ेगा। और आज जब हमारा बड़ा मलहरा शिक्षित होगा, तो हम बैठ के ही उनसे विकास के लिए करेंगे कि हमें क्या करना है और उसी आधार पर जनता जनार्दन आगे विकास के लिए वोट देगी। मैं तो अपील करता हूँ कि हमारा विज़न है, बड़ा मलहरा शिक्षित, विकसित और समृद्ध हो, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी को वोट देकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएँ, यही मैं अपील ये थे हमारे साथ बड़ा मलहरा से भाजपा प्रत्याशी प्रद्युमन सिंह लोधी। देखते रहिए एमपी न्यूज़ 24। नमस्कार।